सानिया गुल प्लाजा ने 26 जिंदगियां निगल लीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 7 लाशें निकाल ली गईं। कमिश्नर कराची का कहना है 13 लाशों की शनाख्त हो गई। 75 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। जाए हादसा पर लोग क्रेन के आगे आ गए। मलबा उठाने से रोकने की कोशिश, कहा पहले लाशें निकालें। रेस्क्यू टीमों ने सीढ़ी लगाकर इमारत में इमदादी काम किया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से इंसानी आज़ा भी मिले। नाकाबिले शनाख्त लाशें ईदी सदखाने मुंतकिल की गई। 34 घंटे में आग बुझाने के बाद शाम में तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। खौफनाक आतिशज़दगी के बायस इमारत में दरारें पड़ गईं। कई मकामात से इमारत मुनहदिम हो गई। छत पर बनी पार्किंग में मौजूद गाड़ियां गिरने का खदशा। इमारत के अकबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। सानेहों के शहर कराची में फिर सफे मातम। शादी की शॉपिंग करने आई दुल्हन भी आग की नजर हो गई। किरण अपने घर वालों के साथ डिनर सेट खरीदने आई थी। घर फोन करके बताया खरीदारी हो गई, बस निकल रहे हैं, और फिर कोई राबिता न हुआ। सानह गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। 60 बरस के रमजान और 27 साल का शिराज भी लापता। कोई बाप तो कोई बेटे का मुंतजिर। कई लोग भाइयों के लिए तड़प रहे हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी की आस लिए सिर्फ रो रहे हैं। हर तरफ भीगी आंखें और परेशान चेहरे हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए होगी। लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल में खून के नमूने दें और तफसील जमा कराएं। चारों तरफ खौफनाक आग, बेबसी, लाचारी। गुल प्लाजा में आग के वक्त फंसे दुकानदारों की वीडियो सामने आ गई। दुकानदार सरफराज कादरी ने ऑडियो पैगाम में कहा हर तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूं, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही है। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ताजिर और शहरी खुद को और माल बचाने के लिए रास्ते तलाश करते रहे। एक शख्स ने दरवाजा बंद देखकर कहा कि ताला किसी औजार की मदद से तोड़ दो। पैदल और मोटरसाइकिलों पर लोग आग से निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते जान की बाजी हारने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर कोहराम। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। जहां बहक फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी, 4 माह का बेटा है। मेयर मुर्तजा वहाब की शहीद फायर फाइटर फुरकान की रिहाइश गाह आमद। अहले खाना से ताजियत की। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की माली मुआवनत और शहीद फुरकान की बेवा को मुलाजमत देने का ऐलान। कहा फुरकान ने बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। फुरकान के बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा में जामबक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं रकम देने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। गुल प्लाजा 40% तबाह हो गया, बाकी की हालत भी अच्छी नहीं, गिराना पड़ेगा। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। अपनी गलतियों की निशानदही के लिए तहकीकात करेंगे। तखरीबकारी की शवाहिद मिलेंगे तो एक्शन लेंगे। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। कुछ गलतियां दुकानदारों की भी हैं, लेकिन इस वक्त उन पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। गुल प्लाजा में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर की गई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर दुकानें बनाई गई। ARY न्यूज ने गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात हासिल कर ली। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलाइज किया गया। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 1021 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें बनाई गई। गुल प्लाजा में आग फूलों की दुकान में लगी और AC की पाइपिंग से फैली। 55 मिनट ताखीर से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची जिसका पानी भी 20 मिनट बाद खत्म हो गया।
सदर गुल प्लाजा तनवीर कासिम पास्ता ने बताया, जिस वक्त आग लगी शॉपिंग मॉल में 6000 लोग थे। रास्ते न होते तो 5 मिनट में मॉल कैसे खाली होता। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं, हमें किसी ने इत्तला नहीं दी। 15 साल के बच्चे ने फोन करके आग लगने का बताया। लोगों के हुजूम की वजह से ऑपरेशन में परेशानी हुई। चीफ फायर ऑफिसर ने फायर टेंडर्स और मौजूदा नफरी को शहर के लिए नाकाफी भी करार दिया। मेयर कराची की गुल प्लाजा में मुश्तइल हुजूम ने मुर्तजा वहाब को घेर लिया। पुलिस एहलकार मेयर कराची को डीसी ऑफिस ले गए। लोगों की डीसी ऑफिस में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, दरवाजों पर लातें मारी। मुश्तइल अफराद और सिक्योरिटी एहलकारों में धक्कम पेल। मुर्तजा वहाब ने कहा, मुश्किल घड़ी में ताजिरों के साथ खड़े हैं। जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा यहां आता रहूंगा। जान का कोई मुतबादिल नहीं होता। जब हक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देंगे। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा आतिशदगी की डिजिटल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, लूला लंगड़ा निजाम बनाकर बैठे हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे देते हैं। आप प्रेजेंटेशन में बताते हैं रूरल प्रोग्राम में हमने ये कर दिया वो कर दिया। सानिया गुल प्लाजा में लोग उजड़ गए, उनकी भी जिम्मेदारी ले। नासिर शाह ने कहा, हम जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध को हुक्म दिया है मामला फौरी हल किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, तहकीकात से वाज़ेह होगा आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। बेबुनियाद इल्जाम तराशियों में मुलव्विस अनासिर को ऐसे नाजुक लम्हात में होश से काम लेना चाहिए। आग बुझाने में ताखीर ने हुकूमत सिंध को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। आग पर काबू पाने में 23 घंटे लग गए। यह है वंडर बॉय बनने की ख्वाहिशमंद बिलावल की हुकूमत या सिल कारकर्दगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिस्टम मुसल्लत करने और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। मेयर कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। बिलावल भुट्टो सफीरों को बुलाकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो सूबे के मसाइल हल क्यों नहीं कर रहे। 17 साल कारकर्दगी बताने वालों से एक इमारत की आग नहीं बुझी। वाकये के जिम्मेदार मुराद अली शाह है, वो इस्तीफा दें। हाफिज नईमुर रहमान का जीने दो कराची के नाम से जल्द बड़ा मार्च का ऐलान। पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क बहरानों में है। सियासी दर्जा हरारत कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। जो हुआ वो हुआ, बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। पीपी और नून लीग के सख्त दौर का साथी रहा हूं, बिकने वाले नहीं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का ऐवान में पहला खिताब। कहा, अभी देर नहीं हुई, आए ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाएं। ऐवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। ऐवान पाकिस्तान का वक्कार है, हाउस को मजबूत करें। गैर मशरूत हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई राब्ता नहीं किया, ओहदों के लिए किसी से भीख नहीं मांगूंगा। अपोजिशन लीडर का बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। बानी ने महमूद अचकजई पर एतमाद किया। उनको करोड़ों लोगों की हिमायत हासिल है। महमूद अचकजई का अपोजिशन लीडर बनना ऐवान और जमहूरियत के लिए नेक शुगुन होगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महमूद अचकजई के आने के बाद हालात बदलने चाहिए। कमेटियों में जाने का फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। हमने पहले भी कहा था बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से हाथ दो और दूसरी तरफ से मुक्का। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी पीटीआई मुलाकात से मशरूत कर दी। कहा, जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर इत्तफाक। चेयरमैन सेनेट हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुशावरत हुई। सेनेटर अली जफर ने कहा, इत्तफाक कर लिया गया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेट होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेटर अली जफर के बयान की तायीद करते हुए कहा, जो नोटिफिकेशन भी हो रहा है।
सीटीडी की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दों का कोयटा सिब्बी शाहराह ब्लॉक करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत पर सीटीडी को शाबाश। कहा 5 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर सीटीडी को खिराज तहसीन पेश करता हूं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सीटीडी बलूचिस्तान का किरदार काबिल फख्र है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वफाकी वजीर खजाना की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान की मौशी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में दरीना इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। सऊदी वजीर खारजा का पाकिस्तान में हालिया मौशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, दरामदात के लिए तकरीबन 3 माह का कवर मौजूद है। शरह सूद में कमी का रुझान शुरू हो चुका। इस वक्त 16 IPPs और ज़ेर गौर हैं। दोनों में मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 के मौके पर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बाड़ा में 13 मुतासरीन के रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा। सुहेल आफरीदी का कहना था कि कबायली अजला कोई तजुर्बा गाह नहीं जहां हर हुकूमत नई पॉलिसी आजमाना चाहती है। किसी मामले पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं हुई। किसी सूरत नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाकाम पॉलिसियों पर तनकीद करता हूं तो मुझे दहशतगर्दों का हिमायती कहा जाता है। बलूचिस्तान में अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं मेरिट पर मिलेंगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की कहते हैं सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल निजाम नाफिज कर दिया। नौकरी बेचने और सिफारिश कल्चर के खात्मे के बगैर नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। बलूचिस्तान की आवाम से वादा करता हूं सूबे में नौकरियां नहीं बिकेंगी। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी रमजान में होगी। कोशिश है फरवरी के आखिर तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर दें। विफाकी वजीर IT शजा फातिमा कहती हैं नीलामी के बाद 3-4 माह में 3G और 4G सर्विस बेहतर हो जाएगी। कोशिश है 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दें। तमाम कंपनियों को 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से राबिता। इलाकाई सूरत हाल और 2 तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दोनों रहनुमाओं में दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर मुलाकात और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाक फजाइया का दस्ता स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 और ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल। ISVR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारे शरीक। मश्क फजाई अफवाज की बाहमी हमांगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इजाफे के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है। बरतानिया, रूस, तुर्की और फ्रांस का सानह गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। जेन मैरिट ने कहा सानह में अपने प्यारों को खो देने वालों से हमदर्दी है। उन लोगों से भी हमदर्दियां हैं जो अपने अजीजों की खबर के मुंतजिर हैं। रूस, फ्रांस और तुर्क सफारत खानों की जानिब से भी ताजियती बयान जारी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल धमाके से गूंज उठा, 7 अफराद हलाक, 2 चीनी शहरियों समेत मुतादिद जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया काबुल के इलाके शहरों में रेस्टोरेंट के करीब धमाका हुआ। इस इलाके को गैर मुल्कियों का गढ़ समझा जाता है। अफगान मीडिया ने बताया धमाके का हदफ चीनी शहरी थे। नेटो 20 बरस से डेनमार्क को कह रहा है रूसी खतरे पर तवज्जो दें। डेनमार्क ने तवज्जो न दी। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अब अमरीका रूसी खतरा खत्म कर देगा। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने अमरीकी सदर को मशवरा दिया ग्रीनलैंड के मामले पर दबाव नहीं, सिफारतकारी इख्तियार करें। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना गलत होगा। एक्स पर स्टारमर ने लिखा ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और इसके मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के अवाम और डेनमार्क को करना है।
अब मैं सिर्फ अमन की बात नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप नोबेल इनाम न मिलने पर नाराज। नॉर्वे के वजीर आजम के नाम पैगाम में कहा, आपके मुल्क ने 8 से ज्यादा जंगें रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं दिया। नॉर्वे के वजीर आजम ने अमेरिकी सदर को जवाब में कहा, नोबेल इनाम हुकूमत नहीं बल्कि आजाद कमेटी देती है। सदर ट्रंप समेत सबको ये वाजे किया जा चुका। नोबेल इनाम देने वाली तंजीम नोबेल फाउंडेशन ने बयान में कहा, बुनियादी मिशन में से एक नोबेल इनाम के वकार की हिफाजत करना है। फाउंडेशन एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और उनकी शराइत को बरकरार रखने की पाबंद है। मारिया कोरेना ने गुज़श्ता दिनों अपना इनाम अमेरिकी सदर को दे दिया था। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में सोना मजीद 7,500 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला 4,89,362 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत 300 रुपए बढ़ गई। फी तोला बुलंद तरीन सतह 9,782 रुपए की हो गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हरारे में 188 रन का हदफ 41 गेंद पहले हासिल किया। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 47 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम पहले खेलकर 187 रन पर ढेर हुई थी। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का अगला मैच जुमेरात को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की कयादत मिचेल मार्श करेंगे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बाद दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग मुकम्मल होने के बाद बकिया खिलाड़ी पाकिस्तान में स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 29 जनवरी से लाहौर में होगा। और पीएसएल के 11वें एडिशन के लिए सिलेक्शन के बजाय ऑक्शन होगी। पीसीबी ने पीएसएल के इंतजामी ढांचे में तब्दीली का ऐलान कर दिया। पुरानी टीमों को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। मेंटोर, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म कर दिए गए। नए शामिल होने वाली टीमों को ऑक्शन से पहले 4 खिलाड़ी मुंतखब करने की इजाजत होगी। हर फ्रेंचाइज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट भी साइन कर सकती है। पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होगा।